पटना में भी छात्रों का आक्रोश सड़कों पर दिखाई दिया। इन प्रदर्शनकारी छात्रों के हुड़दंग और पुलिस पर हमले से हालात इतना बिगड़ गए कि पटना पुलिस को प्रदर्शनकारियों को काबू में करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। आंसू गैस के गोले दागने पड़े, लाठी चार्ज तक करना पड़ा, जिससे मौके पर प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। हालात भगदड़ जैसे बनते दिखाई दिए क्योंकि वाटर कैनन और आंसू गैस के गोलों के साथ पटना पुलिस ने छात्रों पर लाठीचार्ज कर दिया। इस दौरान एआईएसएफ प्रदर्शनकारियों ने जी मीडिया संवाददाता पर हमला कर दिया, जिसमें संवाददाता प्रशांत झा और उनके सहयोगी कैमरामैन शहनवाज आलम घायल हो गए, जबकि माइक और कैमरा टूट गया। ये टकराव तब बढ़ा जब प्रदर्शनकारी छात्र राजभवन की तरफ नारेबाजी करते हुए आगे बढ़ रहे थे, जिनको रोकने के लिए पटना पुलिस ने बैरिकेडिंग की थी। लेकिन प्रदर्शनकारी छात्र बैरिकेडिंग तोड़ने लगे, जिससे पुलिस के साथ झड़प हो गई और फिर पुलिस ने उग्र प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज कर दिया, जिससे शहर के कई हिस्सों में तनाव का माहौल बन गया। नीट पेपर लीक के मुद्दे पर छत्तीसगढ़ में भी सियासी गहमागहमी देखने को मिली। यहां कांग्रेस ने विरोध मार्च निकाला। इस दौरान बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। हालात को काबू में करने के लिए पुलिस को वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा, क्योंकि नीट का मुद्दा सड़कों पर सियासी टकराव और हंगामे में बदल गया है। छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस और बीजेपी जबरदस्त राजनीतिक घमासान उसमें देखने को मिला। दरअसल बीजेपी कार्यकर्ता कांग्रेस दफ्तर का घेराव करने के लिए निकले, तो इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता भी मौके पर पहुंच गए, जिससे दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। हद तो तब हो गई जब पुलिस ने बैरिकेडिंग की, तो कई कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की। हालात बेकाबू होता देख पुलिस को वाटर कैनन और आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा। बाद में दोनों दलों के कार्यालय के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई और स्थिति पर नजर रखी जा रही है। साथ ही प्रदर्शन और झड़प से जुड़े मामलों की जांच की जा रही है। राष्ट्रवाद के नाम पर लगातार तीसरी बार सत्ता में आए बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस को एक बड़ा मुद्दा मिल गया है, जिसे राहुल गांधी और कांग्रेस अपने हाथ से निकलने देना नहीं चाहते। दूसरी तरफ बीजेपी ने दावा किया कि युवा हमेशा से बीजेपी के साथ रहा है, कांग्रेस सिर्फ अराजकता फैला रही है। जब देश की आबादी का 65% युवा हो तो ये लाजमी भी है, तभी तो देश के अलग अलग हिस्सों में दोनों एक दूसरे के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बीजेपी पीएम आवास के घेराव पर खफा है तो कांग्रेस धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अड़ी है। सरकार कोई भी मुद्दे देश हित में और युवाओं के हित में जो भी आता है चर्चा के लिए हमेशा तैयार है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। गृह मंत्री को सदन में आकर, दोनों सदनों में आकर एक विस्तृत बयान देना चाहिए। कांग्रेस युवाओं से माफी मांगने की मांग कर रही है, तो बीजेपी युवाओं को अपने विकसित भारत विजन की नींव बताने में जुटी है। नरेंद्र मोदी एक ऐसे नेता हैं जो इस देश के युवा को राष्ट्र का निर्माता मानते हैं। इस्तीफा लीजिए धर्मेंद्र प्रधान का, माफी मांगिए देश के युवाओं से और फिर सदन में चर्चा भी करिए। दूसरी तरफ कांग्रेस का युवा मुद्दे पर अकेला विरोध प्रदर्शन इंडी ब्लॉक की टेंशन भी बढ़ा रहा है।